नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। सुर्खियों के बाद अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार सरकार ने कर्मचारियों के भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कुशवाहा के साथ बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीटों के तालमेल पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के लिए बीपीसीसी ने 8 कमेटियों का गठन किया है। मदन मोहन झा चुनाव समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि शक्ति सिंह गोहिल को ऑर्डिनेशन कमेटी और आनंद माधव को मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 27 सदस्यों वाली चुनाव समिति में मीरा कुमार, सदानंद सिंह, अखिलेश सिंह और तारिक अनवर के साथ कीर्ति आजाद को जगह मिली है। वहीं मीडिया कमेटी में एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा का नाम नहीं है। जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर वो पीएम और सीएम बनाने में मदद कर सकते हैं तो बिहार में युवाओं को मुखिया, एमएलए और एमपी भी बना सकते हैं। प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में छात्र जेडीयू के मिलन समारोह में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी से समाज मजबूत होगा। प्रशांत ने दलगत आधार पर पंचायत चुनाव कराने की वकालत की। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीजेपी के नए स्लोगन मोदी है तो मुमकिन है पर तंज कसा है। उन्होंने एयर स्ट्राइक पर भी सबूत पेश करने की मांग की। मधुबनी के बेनीपट्टी की विधायक भावना झा को चुनावी वादा पूरा नहीं करना महंगा पड़ा। सड़क का शिलान्यास करने पहुंची विधायक ग्रामीणों ने घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने 7 मार्च को कई योजनाओं के शिलान्यास का ऐलान किया है। इनमें रांची रिंग रोड और एनएच 33 शामिल है। एनएच पर 1300 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। हजारीबाग के नगमा में एयरपोर्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा और नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। साथ ही कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिया। औरंगाबाद के देव में यात्री शेड में स्कूल चल रहा है। एक ही कमरे में 185 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। स्कूल में न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय। इंटर के प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के मुताबिक लीक के तार हजारीबाग और गिरिडीह से जुड़े हैं। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रांची के एक होटल में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक रामगढ़ के कुजू का रहने वाला था। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। सरायकेला के चक्रधरपुर में मैट्रिक के छात्र ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र 2 बार परीक्षा में फेल हो चुका था, जिससे वो काफी परेशान था। सासाराम रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, जिससे गंभीर चोट लगी है। जख्मी शख्स की पहचान नहीं हो सकी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जमुई में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम गोरीलाल ताती है, जो कांकर गांव का रहने वाला था। हत्या क्यों की गई ये पता नहीं चल सका है। नवादा के बारसलीगंज में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना राजापुर गांव की है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। भागलपुर के कहलगांव में जमीन विवाद में मां और बेटी पर तलवार से हमला किया गया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी गिरफ्त से बाहर है। पटना के फतुहा में एक लड़की की शादी से इनकार करने पर जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने दूल्हे के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के राही में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुमका पुलिस ने लकड़ा पहाड़ी से तबाही का सामान बरामद किया है। इनमें 60 देसी बम के अलावा विस्फोटक भी शामिल है। बम और विस्फोटकों को जंगल में नष्ट कर दिया गया। नालंदा में 6 साल की मासूम के साथ रेप किया गया। आरोपी ने रुपए का लालच देकर बच्ची से दुष्कर्म किया। पीड़ित का इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी फरार है। नवादा में 7 साल के बच्चे से दुष्कर्म किया गया। पीड़ित परिवार ने गांव के ही शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जो फिलहाल गिरफ्त से बाहर है। पटना सिटी में बाइक लुटेरों ने एक कारोबारी से 1,35,000 रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान की कोशिश में जुटी हुई है। किशनगंज शहर में कैनरा बैंक के ब्रांच से उचक्कों ने 1,71,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उचक्कों की पहचान में जुटी है। बांका में उचक्कों ने पूर्व मुखिया के 1,70,000 रुपए उड़ा लिए। पूर्व मुखिया बैंक से रुपए निकालकर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी रुपए छीनकर फरार हो गए।
बिहटा में एक कारोबारी से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। पीड़ित के मुताबिक रुपए नहीं देने पर उनसे मारपीट की गई। हालांकि पुलिस जमीन विवाद का मामला बताकर जांच कर रही है। पटना के दुल्हिन बाजार में मामूली विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना राजीपुर गांव की है, जहां 3 दिन पहले 55 साल के बुजुर्ग की पिटाई की गई थी, जिसकी इलाज के दौरान कल मौत हो गई। वैशाली में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने मलंग चौक के पास छापेमारी कर 250 कार्टन शराब जब्त की है। साथ ही एक ट्रक और एक पिकअप वैन जब्त किया गया है। पूर्णिया में 500 कार्टन शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब असम से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई मोतिहारी में की जानी थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 350 कार्टन शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। शराब की खेप यजवार गांव से बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक शराब की सप्लाई होली के दौरान की जानी थी। गया पुलिस ने बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए 10 ट्रक और 4 ट्रैक्टर बालू जब्त किया। ट्रेनी डीएसपी रंजीत रजक ने बताया कि 30 गाड़ियों को जब्त किया गया था, जिनमें से 16 को जांच के बाद छोड़ दिया गया। तख्त श्री हरमंदिर के जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह के इस्तीफे के विवाद को लेकर प्रबंधक कमेटी के दोनों गुटों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत करवाया। जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत की थी, जिसकी जांच 7 सदस्यीय कमेटी से कराई गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अकाल तख्त के जथेदार ने इकबाल सिंह को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया, जिसे लेकर विवाद हुआ। कैमूर में बारात में ऑर्केस्ट्रा के दौरान बैंजो मास्टर को गोली मारने वाले चंदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से कट्टा भी बरामद कर लिया है। चंदन पर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। धनबाद पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली सीताराम मांझी को गिरफ्तार किया है। सीताराम को गुजरात से पकड़ा गया, उस पर कई मामले दर्ज थे। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। इलाके में करीब 1 बीघे में अफीम की फसल लगी थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान खेत का मालिक फरार हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले बेगूसराय पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कोर्ट से इन सभी के खिलाफ सीसीए लगाने की मुहर लगाई है। वैशाली पुलिस ने डॉक्टर के यहां डकैती के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। बगहा में गन्ने की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना मंझरिया सरेह और हरदिया सरेह की है। पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बगहा के बीटीआर जंगल में आग से बड़ा नुकसान हुआ है। आग से सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो गए और काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मुंगेर में डीटीओ ऑफिस के एक कर्मचारी और होमगार्ड जवान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दोनों पर गबन का आरोप है। गाड़ी मालिकों के मुताबिक उनसे चालान के लिए पूरी राशि वसूली गई, जबकि चालान का रसीद कम राशि का दिया गया। भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने पटना में विधायकों के लिए बन रहे फ्लैटों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान ने कैमूर में डीएम और एसपी के साथ बैठक की। साथ ही 24 लाभुकों को सहायता राशि दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान ने कहा कि 13 पॉइंट रोस्टर पर सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने लोकसभा चुनाव में जमुई से पार्टी प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। बांका में छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए। बच्चे खेल रहे थे, इसी दौरान छज्जा उनके ऊपर गिर गया। जख्मी बच्चों का इलाज बौंसी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। कटिहार में एक शिक्षक का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। लखीसराय के मनकट्ठा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिला। मृतक के परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। लखीसराय में बेलगाम पिकअप के वैन गड्ढे में पलटने से 6 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारा घोटाला मामले में डोरंडा ट्रेजरी से निकासी के मामले में रांची के तत्कालीन डीसी राजीव कुमार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने नोटिस भेजा है और 11 मार्च को कोर्ट में गवाही देने को कहा है। पूर्णिया के नारी गुंजन संस्था से फरार एक लड़की का अब तक पता नहीं चल सका है। सोमवार को 2 लड़कियां फरार हुई थी, जिनमें से एक को तुरंत बरामद कर लिया गया था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है।
पूर्णिया की टीकापट्टी में 3 मार्च को हुए शिक्षक नागेश्वर मंडल हत्याकांड में 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसपी ने कहा कि हत्या आपसी रंजिश में की गई है और पुलिस को कई इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर जांच जारी है। औरंगाबाद में जांच रिपोर्ट के आधार पर पोषाहार राशि में कटौती कर दी गई है। इससे नाराज आंगनबाड़ी सेविकाओं ने महिला निरीक्षक के दफ्तर में घुसकर उनकी पिटाई कर दी। मधुबनी पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी के 29 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। मोक्ष नगरी गया आतंकियों के निशाने पर रही है। इसके बावजूद स्टेशन की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है। जंक्शन पर मेटल डिटेक्टर खराब पड़े हैं, वहीं सीसीटीवी सही से काम नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से लगाए भी नहीं गए हैं। पटना नगर निगम ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 4065 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल का 8 गुना है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। निगम सभी वार्ड में कम्युनिटी हॉल, वेंडिंग जोन और रैन बसेरा बनाने की तैयारी में है। बिहार के सहकारिता विभाग की तरफ से हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने किया। इस मौके पर सरकारी वेबसाइट भी लॉन्च की गई। बेगूसराय के शहीद पिंटू सिंह के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को डिप्टी सीएम सुशील मोदी बेगूसराय पहुंचे और शहीद के परिजनों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज परिसर में जम्मू कश्मीर में शहीद सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठ रही है। पिंटू सिंह ने इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास की बेटी ललित दास की शादी को लेकर रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और बेटे ललित के साथ शामिल हुए। हजारीबाग में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और मंत्री सीपी सिंह ने मॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। लातेहार में विधायक प्रकाश राम ने सासंग से बालूमाथ तक करीब 100 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। सड़क के शिलान्यास से इलाके के लोगों में खुशी है। मुख्यमंत्री जनसंवाद की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान झारखंड के एडिशनल सेक्रेटरी रामाकांत सिंह ने 18 मामलों की समीक्षा की। ज्यादातर मामले मुआवजे से संबंधित थे, जिसमें फर्जी तरीके से आम लोगों का पैसा हड़पने का आरोप था। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा है। बाबा रामदेव ने ऐसे लोगों को गद्दार गैंग बताया। उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर सेना और सरकार के ऊपर बेवजह टिप्पणी को गलत बताया। बाबा रामदेव ने एयर इंडिया में अब टेक ऑफ के समय जय हिंद बोलने पर सवाल उठाने पर महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला। रामदेव पटना के श्रीकृष्णपुरी में पतंजलि परिधान के नए स्टोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। रांची में श्रम योगी मानधन योजना आज लॉन्च हो गई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से जुड़े थे। रांची के टाटी सिल्वे में मंत्री सीपी सिंह इस योजना की लॉन्चिंग के वक्त मौजूद रहे। सरायकेला में पीएम श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर श्रम अधीक्षक ने 2500 से ज्यादा निबंधित मजदूरों को योजना का कार्ड दिया। गोड्डा समाहरणालय परिसर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी फायदा होगा। पटना में सुशील मोदी और रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कार्ड सौंपा। छपरा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। इस दौरान सांसद ने सरकार की योजनाओं को गिनाया। जम्मू में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान समाहरणालय के संवाद कक्ष में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत गया में भी हुई। जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद हरि मांझी और गुरवा विधायक राजीव नंदन दांगी भी मौजूद रहे। बक्सर में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई। सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसकी शुरुआत की। समस्तीपुर जिला कृषि कार्यालय को सराय रंजन शिफ्ट करने के विरोध में भाकपा माले ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के इशारे पर यह काम किया गया है। रोहतास के डेहरी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने देश विरोधियों के अर्थी जुलूस निकाली। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर विरोध जताया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। भारत बंद के दौरान पटना के विक्रम में आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को विक्रम पीएचसी में भर्ती कराया गया है। अररिया के सभा भवन में इंडो नेपाल 2 लेन बॉर्डर को लेकर बैठक हुई। सांसद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एसएसपी के अधिकारी भी शामिल हुए।
मोतिहारी के राजेंद्र नगर भवन परिसर में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेला समाप्त हो गया, जिसमें करीब 1400 युवाओं को बड़ी कंपनियों में नौकरी मिली, जिन्हें केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने नियुक्ति पत्र सौंपा। जमुई स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता समाप्त हो गई। 3 दिनों तक चली प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इनाम दिया गया। समारोह में बीजेपी उपाध्यक्ष पुतुल कुमारी भी मौजूद रहे। हजारीबाग में ऑनलाइन लॉटरी के जरिए शराब दुकानों की बंदोबस्ती की गई। फिलहाल 77 दुकान की बंदोबस्ती हुई है, जिसमें 27 विदेशी, 26 देसी और 24 कंपोजिट दुकानें शामिल हैं। बोकारो में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डीसी डॉक्टर शैलेश चौरसिया ने वोटरों को जागरूक करने की कोशिश की। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज छात्र संघ ने ओल चिकी लिपि लागू करने का विरोध किया, साथ ही पहले की तरह संथाली भाषा लागू करने की मांग की। पलामू में शहीद दारोगा विद्यापति सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विधायक राधाकृष्ण किशोर, डीआईजी विपुल शुक्ला और एसपी ने प्रतिमा का अनावरण किया। धनबाद के झमाडा में स्वास्थ्य शिविर में करीब 200 मरीजों का इलाज किया गया। साथ ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसी बीमारियों के लिए निःशुल्क दवा भी दी गई। शेखपुरा के सामस गांव की महिलाओं ने समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने डीएम से पेयजल संकट से निदान की गुहार लगाई। समस्तीपुर के सरकारी बस पड़ाव पर कुम्हार समाज ने 1 दिवसीय धरना दिया। कुम्हार समाज के लोगों ने सरकार पर कुम्हार जाति को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कुम्हार को SC/ST में शामिल करने की मांग की। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद में 25 लाख से अधिक की राशि खर्च कर 9 सामुदायिक शौचालय बनवाए गए थे, लेकिन अब तक इसका उपयोग नहीं हो सका है। समस्तीपुर में राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने 12 पत्थर के चिल्ड्रन पार्क में जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार भवन का शिलान्यास किया। इसके लिए करीब 2 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। सभागार में 1000 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। खूंटी के बिरसा कॉलेज हॉस्टल को खाली करने के आदेश के विरोध में आदिवासी छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर प्रदर्शन किया और धरना शुरू कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम की पोड़ाहाट के सोनवा और गुदरी प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर और कर्मचारियों के विवाद में अखाड़ा बना है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बक्सर सदर अस्पताल में अब लोगों को स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। बक्सर डीएम राघवेंद्र सिंह ने मुहिम की शुरुआत की। भागलपुर नगर निगम के सभागार में वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें 450 करोड़ के बजट का प्रारूप तैयार किया गया। मधेपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीएम, एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने मतगणना केंद्र टीटी कॉलेज का निरीक्षण किया। औरंगाबाद के मदनपुर में आयोजित 2 दिवसीय उमंगेश्वरी महोत्सव की शुरुआत हो गई। मंत्रियों के नहीं पहुंचने के कारण विधायक और डीएम ने इसकी शुरुआत की।